राधे राधे सभी को। तो आइए आज हम जानते हैं कि राधा रानी को राधे राधे क्यों कहा जाता है। सब लोग उनको राधे राधे क्यों बोलते हैं। एक बार 3 महात्मा जी थे, जिनमें से 2 नौजवान थे और एक वृद्ध थे। तो वो कृष्ण नगरी वृंदावन मथुरा में रहते थे। तो उन्होंने बहुत सुना हुआ था कि सभी लोग राधे राधे क्यों बोलते हैं, ऐसी क्या बात है इस नाम में। तो उन्होंने इस बात की परीक्षा करने तीनों महात्माओं ने सोचा कि चलिए हम भी बरसाना चलते हैं और हम भी देखते हैं कि सब लोग राधे राधे क्यों बुलाते हैं। लेकिन उन तीनों महात्माओं में एक वृद्ध थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बरसाने नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि राधा रानी की अटारी तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, तो मेरा वृद्ध शरीर इस लायक नहीं है। इसलिए तुम दोनों जाओ और जाकर पता करो कि राधा राधे क्यों बोलते हैं। दोनों नौजवान महात्मा जी वृद्ध महात्मा जी से आशीर्वाद लेकर बरसाने की ओर निकल पड़े। उन दोनों महात्माओं ने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया और यही सोचकर चलते रहे कि अगर कोई हमें अपनी मर्जी से कुछ देगा खाने के लिए तो हम खा लेंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे। पूरे रास्ते उन्होंने यही सोचकर चल पड़े कि कहीं कुछ मिलेगा खाने के लिए, लेकिन पूरे रास्ते उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जब वो बरसाने में आए तो नौजवान महात्माओं में से एक ने दूसरे से कहा कि वो बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खा लें क्या। तो दूसरे महात्मा जी बोले, नहीं, हम पहले राधा रानी जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। और अगर हमारे नसीब में आज का भोजन लिखा होगा तो हम ज़रूर करेंगे। और हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, तो वो अपने मेहमानों की जैसे खातिरदारी करेंगे वैसे हम स्वीकार करेंगे। तो अब तो हम राधा रानी के दरबार में आ चुके हैं। तो वो भी सीढ़ियों से अटारी तक पहुंच गए और ऊपर पहुंचकर उन्होंने राधा रानी के बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन किए। दोनों बहुत खुश हुए। अब उनको ऊपर चढ़ते चढ़ते रात हो गई थी और खाने को भी कुछ नहीं मिला था। बहुत भूखे थे बेचारे। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम खाना जब ही खाएंगे जब राधा रानी हमें खुद देंगी। यही सोचकर दोनों अटारी की सीढ़ियों पर ही सो गए। जो राधा रानी की सेवा करते थे, गोस्वामी जी को रात्रि में राधा रानी स्वप्न में आई और बोली, गोस्वामी जी, आज तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे 2 मेहमान आए हुए हैं और वो भी बहुत भूखे हैं और आपने उन्हें आज प्रसाद भी नहीं खिलाया। वो कृष्ण नगरी से आए हुए हैं, तो आप उठे उन्हें भोजन कराइए। गोस्वामी जी की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर 2 महात्मा सोए हुए हैं। तो उन्होंने गोस्वामी जी ने उनको उठाया और जो भी वहाँ पर प्रसाद था उनको प्रसाद खिलाया और उनसे माफ़ी मांगी कि आपको हमारी वजह से भूखा ही सोना पड़ा। दोनों महात्माओं ने खूब भरपेट खाना खाया और राधा रानी को धन्यवाद कहते हुए अचानक से दोबारा सो गए। लेकिन फिर इस बार राधा रानी खुद दोनों महात्माओं के सपने में आई और बोली, गोस्वामी जी से भूल हो गई। उन्होंने आपको भोजन तो करा दिया, लेकिन भोजन के बाद आपको पान देना भूल गए। तो इसलिए मैं ये पान लेकर आई हूँ, आप इसे भी खा लीजिए। आप मेरे मेहमान हैं, कृष्ण नगरी से आए हैं, तो मैं मेहमानों के भूखा नहीं सोने दूंगी। तो ये लीजिए, आप ये पान खा लीजिए। अचानक से दोनों महात्माओं की आंखें खुली और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने पास देखा तो वही पान, खाया हुआ पान उन दोनों के पास पड़ा था। उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर कि राधा रानी स्वयं उनके पास आई थी और उन्हें दर्शन दिए। वो दोनों बहुत खुश हुए और बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। इस बात पे उन्हें विश्वास हो गया कि राधा रानी हमेशा सबका साथ देती हैं और सबको खुश रखती हैं। तो वो भी दोनों फिर हमेशा के लिए बरसाने में रहकर राधा रानी की सेवा में लग गए और उन्हें बहुत आनंद मिला। इसीलिए राधा राधे करते रहिए, राधे राधे जपते रहिए। जय श्री राधे।